हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे और पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा आप लोगों का। आइए क्लास 10 का ही ये प्रमेय 6.6 देखते हैं। कथन है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यानी ये परिमेय कह रहा है कि दो त्रिभुज समरूप है और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात आपको बताना है कि जब दो त्रिभुज समरूप है तो बताना है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो परिमेय है एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और पूछता भी है, कितना बार भी पूछ दिया है इसको एग्जाम में। और इस साल के लिए समझिए कि ये MVBI है। तो देखते हैं इसको, डायग्राम पहले देखते हैं बना करके। दो समरूप त्रिभुज, तो दो समरूप त्रिभुज पहले बनाएंगे। यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज बनाएंगे। एक ये ABC, एक और ले लेते हैं PQR। ये दो समरूप त्रिभुज हो गए। अब क्या करेंगे कि जो दिया है उसको लिखेंगे। दिया हल में त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये दो त्रिभुज समरूप है। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो आप जानते हैं और इस प्रमेय को सिद्ध भी किए हैं कि इनके संगत भुजाएं बराबर हो, संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अतः इनके संगत कोण समान तथा संगत भुजाएं समानुपाती होगा। ठीक है, इनके संगत कोण समान और संगत भुजाएं समान हो, इसको लिख लेंगे यहाँ पर। कोण A बराबर हो जाएगा कोण A बराबर कोण P के। फिर कोण B बराबर हो जाएंगे कोण Q के, तथा कोण C ये बराबर हो जाएंगे कोण R। ये सब संगत कोण बराबर। और भुजाओं का अनुपात भी AB बटा PQ बराबर BC बटा QR, फिर बराबर AC बटा PR। ये संगत हो जाए, ये इसका संगत ये हो जाएगा PQ AB का, फिर BC QR, फिर AC PR। ये संगत हो जाए का अनुपात बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं। ये जो कोण बराबर हुआ इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे इसमें, तो सिद्ध करना है। उसको पहले लिखते हैं क्या सिद्ध करना है। तो सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, PQR का क्षेत्रफल बराबर में इनके संगत भुजाओं का अनुपात, यानी जो AB बटा PQ है, AB बटा PQ इसका वर्ग बराबर BC बटा
क्यू आर बराबर इसका भी वर्ग ए सी बटा पी आर और इसका भी वर्ग, यानी दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात और उनके संगत जो भुजा यहाँ हुआ उनका वर्गों के बराबर अनुपात बराबर होना चाहिए। ये साबित करना आपको। तो देखिए, कोई भी परिमेय अगर साबित करना हो तो बिना रचना के वो शायद संभव है कि साबित हो। ऐसा कोई परिमेय अभी तक नहीं मिला है जो बिना रचना के हुआ हो, तो इसमें रचना तो जरूरी है। और रचना क्यों जरूरी है? ऐसे ही रचना नहीं, उस पर रीजन होता है। रीजन क्या है कि इसमें क्षेत्रफल कह रहा है। तो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें ऊंचाई नहीं है कहीं, तो ऊंचाई लेना होगा। इसमें लंब, एक लंब डालना होगा। इस आधार तो दिख रहा है लेकिन ऊंचाई नहीं है, इसे आप ऊंचाई कह नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए रचना उसमें क्या करना होगा कि यहां से एक लंब डालना होगा इस पर सीधा m, ठीक है, और इससे भी एक लंब डालना होगा, m है तो ये n, दो लंब डाल दोनों में लिखेंगे। यहाँ पर रचना में लिखेंगे कि am लंब BC तथा PN लंब QR खींचा। ये आपको रचना इस तरह से हुआ। अब इसको प्रमाणित करेंगे। अब इसको क्या करेंगे? प्रमाणित करेंगे। तो प्रमाणित इसको करने के लिए अब क्या करना होगा आपको इसमें कि ये रचना क्यों किया गया है? रचना इसलिए किया गया है कि इसमें अब 2 त्रिभुज बन गया। इसमें भी 2 त्रिभुज बन गया। तो इसमें से आपको क्या करना है कि इस वाला त्रिभुज को छोटा जो बन रहा है AMB PNQ, या आप कहिए ABM PQN, इस दोनों को समरूप करना है। इस दोनों त्रिभुज को क्या करना होगा? समरूप। तो इससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। दोनों त्रिभुज का क्या कर लेते हैं? क्षेत्रफल पहले निकाल लेते हैं। लिखते हैं त्रिभुज, उसके बाद में करेंगे ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। बताइए, 1/2 गुने आधार क्या है? BC है, गुने ऊंचाई AM है। ठीक है, तो इसको समीकरण इसको समीकरण ले लेते हैं। यहाँ 2 ले लिए हैं तो यहाँ 3 इसको समीकरण। इसी प्रकार लिखेंगे अब त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, उसमें भी यही 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसमें भी हम रख लेंगे 1/2 गुने आधार है इसका QR और ऊंचाई है PN। ठीक है, इसको इक्वेशन ले लेंगे 4 ले लेंगे। अब यहाँ अनुपात की बात हो रही तो अनुपात कर लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 भागा समीकरण 4 करने पर, यानी कि समीकरण 3 को 4 से भाग करने पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल डिवाइड यानी भागा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर में इसका 1/2
गुने BC गुने AM, फिर बटा में 1/2 गुने QR और गुने PN। इसमें 1/2 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये बच के आ जाएगा BC गुने AM बटा QR गुने PN। ये बच करके आपको आ जाएगा, ये यहीं जैसे कि तैसे उतर जाएगा। इसको इक्वेशन ले लेते हैं, 4 है तो 5, इसका भी जरूरी पड़ेगा। ये इक्वेशन 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि जो ये अभी BC बटा QR है, इसमें BC बटा QR का स्क्वायर है, यहाँ AM बटा PN। कोशिश करेंगे कि AM बटा PN के जगह BC बटा QR ही आ जाए, कि गुना करे तो इसके स्क्वायर के बराबर। एक ही साबित करना होता है, इसमें से कोई एक भुजा इसके वर्ग के बराबर कर दीजिए, तो सब के सब बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार सब के सब। तो कोशिश ये रहेगा कि AM और PN के जगह यही आ जाए। तो इसके लिए क्या करना होगा कि आपको अब ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, इस दोनों त्रिभुज को समरूप करना होगा। इस साइड के दोनों त्रिभुज को समरूप कीजिए या इस साइड के कीजिए, कोई कर सकते हैं। तो हम इस साइड के करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABM, त्रिभुज ABM तथा त्रिभुज PQN में। अब इस दोनों त्रिभुज को समरूप करना है, तो देखेंगे कि इसमें क्या बराबर है। तो ध्यान से आप देखिए कि इसमें M और N लंब डाला गया है, ये 90 डिग्री आपका बराबर। पहला लिख लेंगे कोण M बराबर कोण N बराबर है 90 डिग्री, क्योंकि लंब डाला गया रचना से। और दूसरा आपका यहाँ देखिएगा कोण B कोण Q के बराबर हो जाएगा, ये दिया हुआ है। देखिए कोण B कोण Q के बराबर, इस सब को हम समीकरण 1 में ले लिए हैं। तो कोण B कोण Q के, क्योंकि सब संगत कोण बराबर है, बड़े त्रिभुज समरूप थे। तो यहाँ लिख लेंगे कोण B बराबर है कोण Q के। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं कि ये काम किए समीकरण 1 से, या आप ये लिख सकते हैं कि दिया हुआ है। ठीक है, जब दो कोण बराबर तो दोनों समरूप हो जाएंगे। कोण कोण से तो लिखेंगे अतः कोण कोण समरूपता से। ठीक है, कौन कौन समरूपता से? त्रिभुज ABM समरूप हो जाएंगे त्रिभुज आपको किसके? PQN। जब ये दो त्रिभुज समरूप हो गए तो इनका भी प्रत्येक कोण बराबर, संगत कोण बराबर, और प्रत्येक भुजाओं का अनुपात बराबर। तो यहाँ भुजाओं का अनुपात की जरूरी है, तो लेंगे AB, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर कि इनके संगत भुजाएं समानुपाती होगा, यानी AB अब बाटा में ये कर लेंगे PQ बराबर AM, अब बाटा में PN हो जाएंगे। अब BM बटा Q1 इसका जरूरी नहीं है, तो हम उसे नहीं लिखेंगे। समझ रहे हैं ना? ये दोनों समरूप हो गए, तो AB बटा PQ, AM बटा PN, इसी का जरूरी है दोनों भुजा का। BM बटा QN भी कर सकते हैं, लेकिन इसका जरूरी नहीं, इसमें लिखेंगे। अब यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, AB बटा PQ आपका AM बटा PN के बराबर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर हम AM बटा PN का मान समीकरण 5 में रखते हैं, तो यहाँ पर AM और PN के जगह पर आ जाएगा AB बटा PQ। तो AB बटा PQ हम लोग को तो BC बटा QR चाहिए था, या उसी को वर्ग कर दे। तो यहाँ पर समीकरण 2 से अब चलना होगा। तो पहले ये कर लेते हैं कि AM बटा
लिखेंगे कि AM बटा PN, AM बटा PN का मान समीकरण, इसको भी समीकरण मान सकते हैं, तो ज़्यादा समीकरण मानने की जरूरी नहीं है। समीकरण 5 में रखने, समीकरण 5 में रखने पर, अब समीकरण 5 को लिखेंगे यहाँ पर। समीकरण 5 को लिखने के लिए पूरा ये इसके साथ लिखना होगा। एरिया जो दिया है अनुपात, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल बराबर BC बटा QR, BC बटा QR, इसी में है गुना में आपका दिया होगा PM AAM बटा PN। एक बार उतार लेते हैं इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे कि इसी के जगह पर अब इसको रख दे रहे हैं, इसको तो जैसे कि तैसे ही लिखना है, BC बटा QR बराबर, अब AM बटा PN के जगह पर AB बटा PQ लिख देते हैं। ये बराबर नहीं होगा, गुना है, क्या है, AB बटा गुना PQ, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दिया जाए कि ये BC बटा QR आया, AB बटा PQ आया, हम लोग को तो वर्ग में लेना है, AB बटा PQ एक ही कोई वर्ग कर दीजिए, इसी प्रकार से सिमिलरली सब हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात है समीकरण 2 से, BC बटा QR AB बटा P सब आपस में बराबर है, ये आपका समीकरण 2 से यानी दिया हुआ है। तो हम BC बटा QR के जगह अब AB बटा PQ रख सकते हैं, AB बटा PQ रख सकते हैं, किसके जगह पर, BC बटा QR, या AB बटा PQ के जगह पर आप BC बटा QR रख सकते हैं। अब ये चीज यहाँ पर अब डायरेक्ट कर लेंगे, इधर कर लेते हैं। ये भी लिखना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का, यहाँ भी लिखना, जगह नहीं है तो आप लिख लीजिएगा। डायरेक्ट हम लिखते हैं क्या कि BC बटा QR के जगह पर लिख देते हैं AB बटा QR, AB बटा PQ, ठीक है। गुने पहले से ही है ये AB बटा PQ, अब इसे गुना कीजिएगा तो AB बटा PQ और इसका क्या हो जाएगा, दोनों का वर्ग हो जाएगा, 2AB और 2PQ, AB बटा PQ का वर्ग। तो ये किसके बराबर आया है, इसके बराबर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल है ना, यहाँ जगह नहीं है इसलिए यहाँ इसके बराबर आ गया। तो एक आ गया आपका, समझ रहे हैं ना, यहाँ BC बटा QR के जगह, BC बटा QR के जगह ये AB बटा PQ कहाँ से रखे, तो यहाँ लिख भी लीजिएगा, जब मान यहाँ रखिएगा तो लिख लीजिएगा कि ये मान रखा गया है इसके बगल में, कहाँ से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से लिख लेंगे बस, वहां समीकरण 2 से, ठीक है। तो ये साबित हो गया आपका, कुछ नहीं है इसमें, बस समरूप है, त्रिभुज 2 दे रखा है, 2 एक करना भी है समरूप, इस तरह से क्षेत्रफल निकालिए, रचना करके क्षेत्रफल निकालिए, और ये सिमिलरली उसी तरह से आपका ये भी सब हो जाता है, एक ही करना होगा। थैंक यू।